हेलो दोस्तों। आईटीआई टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है फिटर थ्योरी के जो आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसे ही चैप्टर वाइज जो है फिटर थ्योरी का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। और जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो आप जो है क्या कर रहे हो आईटीआई। तो पहले तो आपको जो है आईटीआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भाई। आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब जैसे कई बच्चे होते हैं जो आईटीआई पास कर लेते होते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि आईटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। और मतलब ज़्यादातर को ये पता होगा उसके लिए सॉरी, मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए जो है बेनिफिशियल हो जाएगा। वो मतलब जिनको नहीं पता उनको जो है आज से ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। मतलब जिनको आईटीआई की फुल फॉर्म भी पता नहीं है तो मतलब उनका आईटीआई करने का कोई फ़ायदा नहीं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हिंदी में हो जाएगा औद्योगिक परीक्षण संस्थान। तो ये हो गई हमारी आईटीआई, आईटीआई की फुल फॉर्म। और जैसे आपका जो है आप 10th +2 वगैरह करते हो तो उसका एक बोर्ड होता है। जैसे यूपी बोर्ड वगैरह, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जैसे ये होता है ऐसे। जैसे आप कहीं से भी करते हो पढ़ते हो, जैसे आईटीआई का ही बोर्ड होता है। एक होता है भाई एनसीवीटी। एनसीवीटी बोर्ड होता है और जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और एक होता है हमारा एससीवीटी। एससीवीटी की फुल फॉर्म होती है भाई स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि नेश ये तो जो एनसीवीटी होता है वो तो नेशनल लेवल पर होता है। ज़्यादातर का जो है एनसीवीटी मिलेगा आपको, आपके कॉलेज वगैरह से पूछ लेना है। और मतलब एक होता है सीवीटी जो स्टेट लेवल पर होता है। एनसीवीटी के मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एनसीवीटी से आप अगर करते हो तो एससीवीटी के थोड़े कम फ़ायदे होते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता है डिफरेंस। एक होता हमारा सीटीएस। सीटीएस मतलब भाई क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। जो हमारा कोर्स का नाम होता है उसको बोलते हैं सीटीएस। आपके बुक वगैरह लोगे तो आप उसके जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर आपको ये चीज़ें जो है लिखी हुई मिलेगी। इसमें जो हमारा आईटीआई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ मतलब सॉरी फुल फॉर्म होती है आई, वो जो मैंने सभी लिखी हुई है। जैसे आईएसओ, आईएसआईबी, आईएएस, एमएसडीई, मतलब आपको इन फुल फॉर्म को डिटेल से जानना है तो आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो मिल जाएगी। मैंने इनके ऊपर एक बनाई हुई है, वो आपको देख लेनी है। क्योंकि हम पहला चैप्टर स्टार्ट करें तो मैं इन चीज़ों को बार बार नहीं बताऊँगा भाई। और एक आपने आईटीआई में एडमिशन ले लिया और आपने जो है फिटर ट्रेड भी ले ली तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है भाई फिटर क्या होता है, फिटर किसे कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए फिटर का काम क्या होता है। तो फिटर का होता है भाई मशीनों यंत्रों के पुर्जे, मतलब उनके पुर्जे, मशीनों के पुर्जे की आदि की कटिंग, उनकी फिटिंग और उनकी मरम्मत करनी है। उसको जो हुई हम जो है फिटर कहते हैं। फिटर मतलब मैकेनिक, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कंपनी वगैरह में जो पुर्जों वगैरह की जो है मशीनों में टूट फूट होती है उनको जो है ठीक करना, नए पार्ट लगाना, वो काम जो है फिटर का होता है। एक मतलब जैसे आप फिटर की फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। आप अगर कहीं पर जैसे ग्रुप वगैरह में अपने बैठे होगी तो ऐसे पूछ लेते हो भाई क्या कर रहे हो, तो बोलोगे भाई आईटीआई। तो आप पूछ लेंगे भाई आईटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो तो आप बता दोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और फिर बोलते भी पूछेंगे आपकी कौन सी ट्रेड है, तो आप बोलोगे भाई फिटर। तो बोलेंगे फिटर की फुल फॉर्म क्या होती है। मतलब ज़्यादा फिटर की फुल फॉर्म मतलब आपको पता नहीं होगी, वो मतलब खुश हो जाएगी कि मैंने इसे पूछ लिया इसका पता नहीं। तो फिटर की फुल फॉर्म बताता हूँ भाई आपको। जैसे फिटर की दो फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, एक तो ये ऊपर वाली और एक ये एक मतलब एक बार इनको पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद जो मैं आपका एक डाउट क्लियर करूँगा। मतलब आपको ये फुल फॉर्म जो और कहीं भी पढ़ी होगी शायद। एक होता भाई फिटर, मतलब एफ से होगा भाई फाउंडेशन, और आई से होगा भाई इंडस्ट्रियल, टी से होगा भाई ट्रेनिंग, टी से होगा भाई टेक्नोलॉजी, आर से होगा भाई रिसोर्सेज। जैसे एक तो ये फुल फॉर्म हो गई हमारी। एक ये है भाई एफ से
एफ से होगा फिटनेस। एफ से फिटनेस हो गया, जैसे शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। आई से होगा भाई इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से जो है वो ठीक होना चाहिए। टी से होगा भाई टैलेंटेड, मतलब कार्य सीखने की योग्यता, उसमें योग्यता होनी चाहिए, कार्य सीखने की मतलब लगन होनी चाहिए। टी से हो गया हमारा टारगेट, लक्ष्य पाने की मतलब इच्छुक होना चाहिए। ई से हो गया इफिशिएंट, कार्य करने में कुशल। आर से होगा भी रेगुलरिटी, मतलब ये हो गई फिटर, और ये होगी इनकी फुल फॉर्म। तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ भाई, ये जो फुल फॉर्म बनाई हुई है ये जो है गलत है। ऐसी जो है कोई फुल फॉर्म नहीं होती, आपके सिलेबस में कहीं पर भी कोई कुछ नहीं दिया दिया गया है इनके बारे में। मैंने कई बुक वगैरह में और डिजिटल के सिलेबस वगैरह में रिसर्च किया है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, और न ही आपका इनके एग्ज़ाम में इनके बारे में कुछ देखने को मिलेगा। ये जो है अपने आप खुद से बनाई हुई है लोगों ने, मतलब मन की शांति के लिए, और ये ऐसी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, दोनों जो है गलत है। मतलब ये है कि ये ऐसी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है भाई, ना ये आपको मतलब कहीं बुक पे मिलेगी। मतलब ये फुल फॉर्म होती तो आपको कहीं बुक वगैरह में मिलती, लेकिन ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ये जो हम पे बिना काम में ये जो है मतलब थोपी जा रही है, मतलब किसी ने बनाई हुई है अपनी मन की शांति के लिए, मतलब वही जो लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब जो हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है। तो मैंने ये जो आपका डाउट क्लियर करना जो है ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो है जहाँ से जो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, चैप्टर का नाम है भाई सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब सुरक्षा सावधानियाँ, हमारा पहला चैप्टर है। तो पहले हम पढ़ेंगे भाई सुरक्षा, सेफ्टी के बारे में। जैसे सुरक्षा क्या है, मतलब सेफ्टी क्या है। कारखानों में अनेक प्रकार का काम होता है, जिनके लिए कहीं पर मशीनों द्वारा कार्य होता है, और कहीं पर तेजाब गैस वगैरह का भी काम करना होता है। ऐसे में असावधानी से काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक होते हैं, मतलब जो सावधानी नहीं बरतते ये काम जो उनके लिए खतरनाक होता है। कारीगर अपनी मतलब छोटी सी भूल से उंगली कटवा लेता है, मतलब कोई भी अपना जो शरीर का अंग जो है उसको जो नुकसान हो सकता है, मतलब कट सकता है, या जो फिसल कर फर्श पर गिर जाता है तो चोट लग जाती है। बिजली का काम करते समय बिजली का झटका लग जाता है। ये सभी घटनाएं दुर्घटनाएं और यानी कि एक्सीडेंट कहलाती है। इनसे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसको जो सुरक्षा सेफ्टी कहते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, मतलब कारखानों में घटने वाले दुर्घटना के मतलब इनके कारण क्या है। मतलब एक तो भाई अज्ञान, पहला है भाई अज्ञानता, मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें मशीन वगैरह के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको फिर भी हम चलाते हैं तो दुर्घटना तो भी घटेगी ही। नंबर दो दिया हुआ है उत्सुकता, जब हम नए नए मतलब आईटीआई में जाते हैं, वहाँ पर वर्कशॉप में देखते हुए बहुत सारी मशीनें दी हुई है, उनको जो चलाने वगैरह का हमारा जो हम मन करता है, अगर हम उनको चला लेते हैं, जो भाई हमें उनके बारे में ज्ञान तो है नहीं, तो उनको चलाते हैं तो वही दुर्घटना जरूर घटेगी। इसलिए जो आपको जो है अपने इंस्ट्रक्टर की मतलब अनुपस्थिति में जो आपको मशीनों वगैरह को छेड़ना नहीं है। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं हो उस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। नंबर तीन है भाई अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना आपको। नंबर चार दिया हुआ लगन की कमी, कारीगर अपने मन में लगता हो और फिर भी वह मतलब मन नहीं करता आपको काम करने का, फिर भी वह काम कर रहा है, तो ऐसे में भी दुर्घटना हो सकती है भाई। औजारों मशीन तथा जुगाड़ों का सही दिशा में न होना। नंबर मतलब काम करने का गलत तरीका भी भाई दुर्घटना कारण बन सकता है। गलत पोशाक है, अगर आपको जो है आप जो ज़्यादा खुले कपड़े वगैरह पहनते हो, मतलब चप्पल वगैरह पहनते हो, टाई वगैरह लगाते हो, तो भी जो मशीनों वगैरह में इन चीज़ों का जो है फंसने का डर रहता है, इसलिए जो गलत पोशाक भी दुर्घटना कारण बन सकती है। गलत औजारों का प्रयोग नहीं करना भाई आपको, जैसे पेचकस की जगह बाहर रेती लगा के आप खोलने की कोशिश करो, और हैमर की जगह जो आप प्लास लगा के जो उसे चोट लगाने की कोशिश करो, तो आपको जो है उचित टूल का काम के लिए प्रयोग करना है। नंबर 9 दिया हुआ है खतरनाक पदार्थ, विस्फोटक सामग्री, मतलब इनसे जो है दूरी बना के रखनी है आपको। वह मशीन के कवर ना होना, तारों का नंगा होना, ये भी दुर्घटना कारण बन सकता है। तारों जहाँ से जो है नंगा हुआ से आपको टेप वगैरह लगा लेनी है, और मशीनों को जो है कवर लगा लेना ऊपर। यही अनुशासन की कमी, ये इससे जो है इन सभी से भाई दुर्घटना हो सकती है। और
फिर आ जाता है भाई हमारा, ये हमने पढ़ी थी भाई, जो कारखानों वगैरह में जो दुर्घटनाएं के कारण होते हैं वे पढ़े थे। फिर आ जाता हमारा सुरक्षा कितनी प्रकार की होती है। सुरक्षा होती है भाई 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी स्वयं सेफ्टी, मतलब खुद की सुरक्षा। फिर नंबर 2 दिया हुआ साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, यानी कि वर्कशॉप सेफ्टी। नंबर 3 दिया हुआ मशीन टूल सेफ्टी। पहले तो आपको जो है स्वयं सेफ्टी पढ़ेंगे हम। स्वयं खुद की सुरक्षा क्या होती है। हमारी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है खुद की सुरक्षा होती है, क्योंकि यदि शरीर का कोई भी अंग दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वह भाग कभी भी, मतलब आप उसको जो मोल नहीं ले सकते। मतलब आपका हाथ कट जाए तो ऐसा नहीं आप बाजार से खरीद कर जो है दूसरा हाथ अपना लगा लोगे। इस इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जान है तो जान है। मतलब आपको पहले आपकी जान सलामत होनी चाहिए, तभी आप, मतलब जहान है। कितनी अच्छी बात बोली गई हुई। मतलब यदि जान नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका जिंदा होना जो है सबसे ज़रूरी है। इसलिए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातें दी हुई है भाई, आपको क्या क्या, मतलब वर्कशॉप में जाने पर मशीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उनको नहीं चलाना चाहिए। लंबे बाल वगैरह नहीं रखने चाहिए। पैरों में जूते पहनने चाहिए। यही जो कॉमन बातें जो हैं दी गई है। नंबर 2 अभी वर्कशॉप में जो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यही बताया गया है। वर्कशॉप में काम करते समय उचित ड्रेस पहननी चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए भाई। ये बिजली की तारें नंगी नहीं होनी चाहिए। वर्कशॉप में उचित जो है रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। तेल वगैरह नहीं फर्श पर जो गिरा होना चाहिए। यही कॉमन सेंस वाली बातें जो है आपको बताई गई है। नंबर 3 पर दिया हुआ मशीन टूल की सुरक्षा भी। मशीन आपको टूलों वगैरह की भी सुरक्षा करनी है। मतलब कभी भी चलती मशीन में हाथ से नहीं रोकना चाहिए भाई। कभी भी चलती मशीन में गियर नहीं बदलने चाहिए। जैसे आप बाइक वगैरह होते हैं तो उनमें तो चलती में जो गियर वगैरह बदल दे दिए जाते हैं, लेकिन जो कई मशीनें आपको कई टाइम ऐसी मिलेगी उनको जो है रोक कर जो है गियर को बदला जाता है। आप चलती में बदलोगे तो मशीनों में जो टूट फूट हो सकती है और मशीन ख़राब भी हो सकती है। जहाँ तक हो सके मशीन का मेन स्विच नज़दीक होना चाहिए, ताकि कोई भी मतलब दुर्घटना होने वाली हो तो आप जल्दी से जो मशीन का जो है स्विच जो ऑफ कर दो। यही है भाई। ऐसे ही दिया हुआ आपको ये सभी चीज़ें पढ़ लेनी है। मतलब ज़्यादा एक बार पढ़ोगे तो मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम मतलब वही वही चीज़ें दी गई है बार बार। कॉमन सेंस वाली बातें है भाई। नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा सॉफ्ट स्किल, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, क्योंकि इसके बिना जो आप जो है ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है भाई हम जो हमारा बातचीत करने का ढंग कैसा है, हमारी जो भाषा कैसी है, वह किसी दूसरे को अच्छे से समझ में आ रही या नहीं आ रही। आप में जो है मित्रता का भाव है, दूसरे व्यक्तियों का मतलब के साथ आपका कैसा आचरण है, ये सभी सॉफ्ट स्किल में आते हैं। और कंपनियों वगैरह में जो है आपको यही चीज़ें जो आपकी परखी जाती है। आपको जो है आपकी जो प्रोफेशनल स्किल है, आपका काम करने का तरीका अच्छा है, उसके साथ साथ आपको जो है सॉफ्ट स्किल का गुण भी आप में होना चाहिए। तभी आप जो है अच्छी कंपनी में जो है आपको जो जॉब मिलेगी। आपको जो है मतलब आपका ये चीज़ आपको आप में सॉफ्ट स्किल नहीं है तो आपको जो ये चीज़ें जो आपको सुधारनी पड़ेगी। आपको बातचीत करने का ढंग जो अच्छा बनाना पड़ेगा। आपकी भाषा मतलब शुद्ध होनी चाहिए, और जो दूसरे व्यक्तियों से जो है मित्रता का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई आप हर दूसरे दिन वहाँ पर कंपनियों में जो है लड़ाई करते फिरो, तो आपको ऐसे व्यक्ति को जो हो कंपनी वगैरह में नहीं रखते हैं। सॉफ्ट स्किल में यही होता है भाई। जैसे यहाँ पर जो मैंने प्रोफेशनल स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल को भी मतलब कंपनियों में जांचा जाता है। ये प्रोफेशनल स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल का गुण भी जो आप में होना चाहिए। आप मतलब जो कितने अच्छे ही जो कारीगर बन जाओ, अगर आप में सॉफ्ट स्किल का गुण नहीं है, सॉफ्ट स्किल का गुण जो हर जगह काम आता है। आप जो है ITI के बाद खुद की मतलब कोई शॉप वगैरह करोगे, और आप में जो है बात करने का ढंग अच्छा नहीं, मतलब आप कितना अच्छा काम करते हो लेकिन जो आपको बात करने का आपका जो है अच्छा ढंग वो नहीं होगा, तो आपकी जो है आपकी जो है शॉप पर जो है ग्राहक बहुत कम आएंगे। अगर आपको जो है ये चीज़ें आप में सॉफ्ट स्किल का गुण है तो आप जो है कहीं पर भी जो अपना आपको जो है रोज़गार में जो आपकी कोई कमी नहीं होगी। रोज़गार मिलने में आप कहीं पर भी सॉफ्ट स्किल के गुण के कारण ही आप जो कहीं पर भी आपको रोज़गार मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता पढ़ेंगे भाई हम 5S के बारे में। इस चैप्टर का जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा भाई ये 5S।
इसको मैं जो है क्यों इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, अगर मतलब आप ITI करने के बाद रिज्यूम वगैरह बनाओगे तो आप वहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हो कि मुझे 5S के बारे में नॉलेज है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ये जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5S क्या होता है भाई? 5S जो है एक जापानी शब्द है जिसके आरंभ अंग्रेजी के एस अक्षर से होता है, जिसका जैसे 5 अक्षर दिए हुए आप सबके आरंभ में जो आपको एस मिलेगा। 5S का काम क्या होता है भाई? इनके आधार पर ये जो अपने उद्योग वगैरह, फर्म, संस्थान, कार्यालय आदि घरों में व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए जो इनका जो है पालन किया जाता है। जापान में प्रत्येक व्यक्ति इनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में उचित तरीके से करते हैं। तो जो साफ सफाई, साफ सुथरा रखने के लिए जो इन जापानी शब्दों का जो है हमारे यहाँ पर भी जो इनको फॉलो किया जाता है, इनके आधार पर जो काम करते हैं हम। पहला है भाई हमारा, पहला एस से मतलब होता है हमारा शेरी। शेरी यानी कि शॉर्ट मतलब छटाई, जो आपको आवश्यक व अनावश्यक चीज़ों की छटाई करनी है सबसे पहले तो भाई शेरी हो गया। शेरी के बाद हमारा सेशन, ये आपको जो है थोड़े अटपटांगे जो वर्ड लगेंगे, जैसे शेरी, सेशन, सैसो, शिकेत्सु, शीतसुके, आपको जो इनको याद करना पड़ेगा। तो एक बार तो थोड़े आपको थोड़े उटपटांग मिलेंगे, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप मतलब कहीं आपके आस पड़ोस में बोलेंगे तो भाई शेरी, सैसन, सैसो, शिकेत्सु, शीतसुके, इनके बारे में भी कोई नहीं समझ पाएगा, बोलेंगे क्या बोल रहा है पागल बोलेंगे आपको। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें ये मैं आपको बता रहा हूँ। शेरी का मतलब हो गया भाई शॉर्ट यानी कि छटाई, अनावश्यक चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की आपको छटाई करनी है। फिर आ गया हमारा सेशन। सेशन मतलब होगा भाई वस्तुओं को क्रम अनुसार वो एक सीधी में रखना, ताकि जो है आवश्यक काम आने पर उनको जो है वहीं से उठाया जा सके, ताकि ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना हो। नंबर 3 होगा भाई सैसो, साइन, यानी कि इसमें होगा हमारी सफाई, हमें जो है सफाई करनी है। शिकेत्सु आ गया भाई हमारा नंबर 4 पर। शिकेत्सु का मतलब होता है भाई वस्तुओं को साफ सुथरा व क्रम अनुसार रखना होता है। और शीतसुके, शीतसुके मतलब जो है अनुशासन, आपको अनुशासन में रहना, शीतसुके का मतलब ये होता है। कोई फर्म, संस्थान, अस्पताल, कार्यालय वगैरह चलाने के लिए ये चीज़ें जो है सब होनी चाहिए, मतलब इसीलिए जो है चलाने के लिए जो 5S का यूज किया जाता है। और मैंने आपको 5 जो एस होते हैं उन सभी का जो मतलब भी बता दिया है। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको जो आपको ध्यान रखना है, 1-2 बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसे आपको जो है एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। भाई शेरी का मतलब क्या होता है, जैसे शेरी का मतलब होता है भाई छटाई। सैसो का मतलब पूछ लेंगे, सैसो का मतलब क्या होता है, सैसो का मतलब होता है भाई सफाई से, ये पूछेंगे। और शिकेत्सु का मतलब भाई अनुशासन में रहना, मतलब ये पूछ लेंगे अनुशासन में रहने के लिए 5S में कौन सा वो एस का यूज किया जाता है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा भाई शीतसुके। मैंने पाँचों जो 5S के जो है आपको क्लियर कर दिए हैं। हो सकता होप करता हूँ आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बुक वगैरह की थ्योरी में नहीं देखना, उनमें तो बहुत चीज़ें आपको जो है लिखी होगी, लेकिन जो है मैंने भी उनमें से निकाल के जो मैंने आपको जो है छोटा बना के जो आपको ये बताया गया है। नेक्स्ट भाई हमारा पीपीई किट वगैरह आप सुनेंगे अब कोरोना में, तो ये शब्द जो है आपको जो बार बार न्यूज चैनल वगैरह पर सुनने को मिला होगा। पीपीई का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा भाई आपके एग्जाम में। पीपीई का मतलब होता है पी से पर्सनल, पी से प्रोटेक्टिव, ई से इक्विपमेंट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और मतलब पीपीई का मतलब क्या होता है, ये तो हो गई हमारी फुल फॉर्म। तो पीपीई किट में जैसे हमारे हो गई भाई हेलमेट, गोगल्स, जूते वगैरह, चमड़े के जूते, दस्ताने, एप्रन वगैरह होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव मतलब खुद को सुरक्षा करने के लिए जो इक्विपमेंट जो है आप यूज करते हो, वो जो आपको वही होते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे सेफ्टी सिंबल पढ़ने आपको ये भी इनमें से भी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम देते हो तो उनमें भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके जो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक बार थोड़ा ध्यान से एक बार देख लोगे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुरक्षा चिन्ह यानी कि सेफ्टी सिंबल, वर्कशॉप, संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा से संबंधित संकेत चिन्ह लगे होते हैं जो हमें किसी गलत कार्य को न करने और विभिन्न प्रकार के खतरों
कार्य करते समय प्रयोग किए जाने वाली सुरक्षा सावधानियों से अवगत कराते हैं। तो पहला है वही हमारा निषेधात्मक संकेत चिन्ह, प्रोहिबिशन साइन। मतलब निषेध मतलब कार्य को न करने की जो वो देता है वो होता है हमारा निषेधात्मक संकेत चिन्ह। इसमें जो आपको दो तीन चीज़ें आपको जो है याद करनी है। पहले तो भाई इसका शेप कैसा होता है, जैसे शेप होता है भाई हमारा गोल यानी कि वृत्ताकार हो गया भाई शेप। और दूसरी चीज़ आपको देखनी है भाई इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो बैकग्राउंड इसका होता है भाई, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बैकग्राउंड होता है भाई इसका वाइट। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। और जैसे इसका जो है ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर आपको जो है ये जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा ये ब्लैक नहीं होता, ये होता है बॉर्डर होता है रेड। क्योंकि बुक वगैरह ब्लैक एंड वाइट बनती है ना, तो इसलिए जो इसमें सब चीज़ें जो ब्लैक दिखती है आपको कलर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें जो है आपकी नोट्स वगैरह बना रहे हो या बुक वगैरह में पढ़ रहे हो तो वहीं पर जो आपको ये चीज़ें नोट कर लेना। जैसे पहला तो आपको नोट करना अभी बॉर्डर, बॉर्डर तो हो गया हमारा रेड यानी कि लाल, और इसका बैकग्राउंड हो गया भाई जो वाइट हो गया वो। और जैसे ये इसका जो है शेप हो गया वो हो गया हमारा यानी कि गोल यानी कि वृत्ताकार। और इसमें जो एक क्रॉस बार बनी होती है और वही से जो हम पता कर सकते हैं ये तभी निषेधात्मक संकेत चिन्ह। तो ये हो गया भाई हमारा पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा भाई हमारा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग साइन। इस क्या जो है भाई वार्निंग साइन क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं। जैसे हमारी जो है फ़ोन वगैरह की 15% या 5% जो है बैटरी रह जाती है तो हमें जो एक वार्निंग मिलती है कि आपका जो है फ़ोन बंद होने वाला है, आप इसको चार्जिंग लगा लो। ऐसे ही भाई जैसे ऐसे ही आपके मतलब रोड वगैरह बोर्ड बने होते हैं, जैसे आगे गड्ढा है भाई वो आपके जो बोर्ड लगा देते हैं, ये होते हैं वार्निंग साइन। तो वार्निंग किसी भी चीज़ के बारे में वार्निंग देना वही हमारे वार्निंग साइन होते हैं। और इसकी जो पहली तो आपको देखनी है भाई शेप कैसी होती है। शेप होती है भाई इसकी त्रिभुज के आकार की। जैसे हमारे पहला हमें प्रोहिबिशन साइन पढ़ा था उसकी शेप कैसी थी भाई, उसकी शेप थी गोल और इसकी है भाई त्रिभुज के आकार की। और यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको देखनी है इसमें इसका बैकग्राउंड होता है भाई, जो ये बैकग्राउंड होता है ये होता है पीला। और इसकी जो आकृति बनी हुई है इसमें ये होती है ब्लैक। ये चीज़ें आपको जो है नोट कर लेनी है एक बुक में, बुक वगैरह से पढ़ रहे हो या अगर नोट्स वगैरह अलग से बना रहे हो तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। जैसे पहला तो हमारा भाई शेप हो गया, इसका शेप तो हो गया त्रिभुज के आकार का, और बैकग्राउंड हो गया इसका पीला। और जो इसमें आकृति बनी होती है जैसे ये कोई भी ये बनी हुई ये होती है हमारी ब्लैक। जिसमें आपको ये तीन चीज़ें याद करनी है। पहले वाले में बैकग्राउंड था भाई वाइट, इसमें हमारा हो गया वार्निंग साइन में हमारा बैकग्राउंड हो गया पीला। तो आपको जो है ये साइन जहाँ पर आपको मिलेगी उनमें जो आपको बैकग्राउंड जो है येलो देखने को मिलेगा और ये होते हैं त्रिभुज के आकार के। तो हमारा नेक्स्ट सेफ्टी सिंबल देखते हैं भाई। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रिस्क ऑफ फायर, जैसे रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे वहाँ पर बोर्ड वगैरह बने होते हैं जहाँ पर खंभे वगैरह लगे होते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही साइन बना होता है। जैसे खंभे पर टांग देते हैं कुछ और वहाँ पर लिख देते हैं 500 डिग्री वोल्ट, इससे ऊपर जो है कुछ आदमी का जाना जो है खतरनाक है। ये होता है मेरे वार्निंग साइन भाई। नंबर 3 तीसरा आ गया भाई हमारा अनिवार्य संकेत चिन्ह यानी कि मैंडेटरी साइन। ये चीज़ें जो आपको करनी ही है। मैंडेटरी साइन होता है जैसे आपका एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है और आपको जो है उसमें जो है 17 नंबर लाने ही होते हैं। अगर आप 16 लाएंगे तो आप जो फेल हो जाएंगे। तो आपको जो है मिनिमम जो 17 जो है मैंडेटरी है लाने। जी होता है अनिवार्य संकेत मतलब मैंडेटरी। जैसे इसका भी जो है भाई जो फिगर वो होता है, इसका शेप भी जो है भाई वो होता है हमारा गोलाकार यानी कि वृत्ताकार हो गया भाई। जैसे मैंने पहला वाला पढ़ा था प्रोहिबिशन साइन अनिवार्य संकेत, वो कौन सा था, जैसे निषेधात्मक संकेत चिन्ह पढ़ा था हमने यानी कि प्रोहिबिशन साइन, उसमें उसका जो है शेप था जो उसका जो भी जो है वो वृत्ताकार था यानी कि गोलाकार। और जो हमारा अनिवार्य संकेत चिन्ह होता है इसका भी जो है गोल होता है। और इनमें जो है डिफरेंस क्या है, जैसे उसका जो है बैकग्राउंड होता था प्रोहिबिशन साइन वाले का पहले वाले का,
उसका बैकग्राउंड जो वाइट था, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो जो है नीला होता है। और इसमें जो है आकृति बनी होती है, ये फिगर बना होता है, वो होता है वाइट है। उसमें बैकग्राउंड वाइट था और इसमें जो है फिगर बना होता है, यानी कि जैसे ये आकृति बनी हुई है इसमें, ये होती है भाई वाइट है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछ लेते हैं। जैसे अनिवार्य संकेत चिन्ह में जो है बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, ये पूछ लेंगे। जैसे वार्निंग साइन में जो बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, जैसे येलो हो गया। अनिवार्य संकेत चिन्ह में जो वही हो गया हमारा नीला हो गया। और अनिवार्य संकेत चिन्ह में जो है जो फिगर बना होता है वो कौन सी कलर में बना होता है, तो ये भी पूछ लेंगे। तो आपको बताना भी वाइट है। जैसे पहले वाले में जो हमने पढ़ा था उसमें कौन सा था, उसमें था भाई ब्लैक। जैसे वार्निंग साइन में हमने पढ़ा था इसमें होता ब्लैक। जैसे इसमें जो फिगर बनाए गए अभी, जैसे भाई वियर हेड प्रोटेक्शन, मतलब हेड की सुरक्षा के लिए जो आपको हेलमेट लगाना जो है भाई अनिवार्य ज़रूरी है। जैसे वियर हैंड प्रोटेक्शन, हैंड की प्रोटेक्शन के लिए जो आपको दस्ताने वगैरह पहनने ज़रूरी है। और जैसे आप देख रहे होगे इनमें जो आकृति बनी हुई है उनका जो है वाइट है। ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यही जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे हैंड वॉश, जो हाथों का जो धोना अनिवार्य है। वियर हेयरिंग प्रोटेक्शन, हाँ कानों की सुरक्षा के लिए जो आपको ईयर प्लग वगैरह लगाने जो है वो ज़रूरी है, यही बताए गए हैं। जैसे हमारा चौथा आ जाता है भाई सूचनात्मक संकेत चिन्ह, यानी कि इंफॉर्मेशन साइन, जो इससे हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे फर्स्ट एड, एग्जिट वगैरह आपको, जैसे पहले तो हम जान लेते हैं भाई इसका जो है बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड जो होता है अभी इसका ये होता है अभी हमारा ग्रीन कलर का। वो जैसे वार्निंग साइन में येलो दिया होता और जो अनिवार्य संकेत चिन्ह में जो नीला दिया होता और इसमें जो है वो होता है हमारा ग्रीन। और पहले वाले में प्रोहिबिशन साइन में तो वाइट था। और जो है इसमें इसमें जो आकृति बनी होती है इसमें भी वही वाइट बनी होती है, यानी कि, और बैकग्राउंड होता है ग्रीन। और जो इसका शेप होता है वो होता है भी वर्गाकार। ये 3-4 चीज़ें बनती है, ये सभी आपको नोट कर लेनी है हर एक सेफ्टी सिंबल में। जैसे पहले तो भी इसका शेप कैसा है, फिर इसमें बैकग्राउंड कलर कैसा कौन सा है, और उसमें जो है आकृति दी हुई है वो कौन से कलर की होती है। ये 3-4 जो है हर एक उसमें बनेगा, तो आपको ये नोट कर लेना है क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे भाई इन्फॉर्मेशन साइन, जैसे बोर्ड वगैरह लगा देते हैं, आगे जो है भाई पेट्रोल पंप है, आगे जो हॉस्पिटल है भाई स्कूल है, ये सभी जो है इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई आग क्या होती है और ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है और इसे बुझाने के लिए किन चीज़ों का जो यूज किया जाता है। तो आग जो हमारी बेसिकली 3 चीज़ों को लेकर बनती है, ऑक्सीजन, ईंधन और ताप। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आपकी जो आग नहीं लग सकती। जैसे ऑक्सीजन ईंधन है और ताप नहीं है तो भी जो वही आग जो है नहीं लग सकती। और ईंधन और ताप, ऑक्सीजन नहीं है तो आपको पता होगा ऑक्सीजन के बिना जो है आग नहीं लगती है। तो मतलब तीनों का जो है मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है तीनों चीज़ें, तभी जो आपकी जो है आग लग पाएगी। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेता भाई ऑक्सीजन और ईंधन है तो इनमें से आग लगाने का जो है नेक्स्ट कारक कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा ताप और 3-4 ऑप्शन और दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा उनमें से, क्योंकि इनमें से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको जो ये याद रखनी है। जैसे पहली होती है भाई हमारी, पहली होती है जैसे हमारी तेल की आग है, इसमें हम पढ़ेगा भाई इसे को कैसे बुझाते हैं और इसमें इसे जो कौन सी क्लास में जो है रखा जाता है, मतलब जो कौन सी आग में जो इसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम पहले बढ़ते हुए तेल की आग है, मतलब जो आग तेलीय पदार्थों से लेकर बनती है, वो कोई भी होगा भी लिक्विड पदार्थ, मतलब तेल के पदार्थों से, मतलब कोई सा भी ऑयल हो गया वो, उनसे जो आग लगती है उसी को जो हम तेल की आग कहते हैं। और इसे बुझाने के लिए जो है हम एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने ये मार्क किया हुआ है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तेल से मतलब सिंपल है, तेल से जो आग लगती है वो भाई तेल की आग होगी, और इसे जो है क्लास B फायर में जो है रखा गया है। और इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 का जो है यूज किया जाता है।
आपको इसमें दो तीन चीज़ें याद करनी है। एक तो भाई तेल की आग जो है इसके जो क्लास बी फायर में जो है बी कैटेगरी में इसको रखा गया है। और जो इसे बुझाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, नंबर तो आपको ये याद करना पड़ेगा। इसको बुझाने के लिए एक तो भाई फोम फायर एक्सटिंग्विशर और नंबर 2 भाई CO2। आपको जो है ये दो चीज़ें याद करनी है इसमें, क्योंकि इन्हीं से जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई तेल की आग को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, तो आपको बताना है क्लास बी फायर। मतलब तेल की आग बुझाने के लिए आपको किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना भी फोम फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये दो तीन क्वेश्चन आपको एक ही उसमें से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हुए नेक्स्ट अभी हमारा बिजली द्वारा लगी आग, मतलब जो बिजली से आग लगती है वही जो बिजली की आग होती है। और इसको जो बुझाने के लिए जो भाई CTC फायर एक्सटिंग्विशर, और CTC का फुल फॉर्म होता है भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। आपको ये जो चीज़ जो आपको नोट कर लेनी है स्टार वगैरह बना के, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी जो CTC की फुल फॉर्म होती है। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, CTC की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, CTC फायर एक्सटिंग्विशर। एक तो भाई इसका यूज होता है भाई बिजली द्वारा जो आग लगती है उसे बुझाने में। और CTC का एक दूसरा नाम होता है हेलेन एक्सटिंग्विशर। ये भी आपको जो स्टार बना के नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम क्या होता है। उसका होता है भाई हेलेन एक्सटिंग्विशर, CTC का ही वो दूसरा नाम होता है। और नंबर एक चीज़ आपको ये नोट करनी है इसमें, इसे जो क्लास डी फायर में जो है रखा गया है। आपको ये क्वेश्चन में पूछ लेगा बिजली की आग को भी किस कैटेगरी में जो है रखा गया है, तो इसे जो क्लास डी फायर में जो है वर्गीकृत किया गया है। नंबर 3 है भाई हमारा लकड़ी की आग। लकड़ी की आग मतलब जो लकड़ी कपड़ा वगैरह कोयला वगैरह इनसे जो है लगती है वही होती है लकड़ी की आग। ये चीज़ तो सिंपल, ये तो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। और लकड़ी की आग को जो बुझाने के लिए इसका तो आपको पता होगा, पानी वगैरह मिट्टी रेत जो है डाल देते हैं। और ये आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ये तो सिंपल चीज़ें ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो सबको पता होती है। जो लकड़ी की आग होती है उससे बुझाने के लिए जो हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपको एक तो नोट करना है। और क्लास ए फायर भी कहते हैं इसे, लकड़ी की आग को जो भी क्लास ए फायर में जो है रखा गया है। नंबर 4 है भाई गैस की आग। मतलब जो गैस से आग लगती है वो कोई भी गैस हो सकती है, उससे आग लगती है तो वो हमारी गैस की आग हो गई। और इससे जो है क्लास सी फायर में जो है रखा गया है। और इससे बुझाने के लिए जो हम ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी चारों आग हो गई भाई, और इनसे बुझाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ होता है और किन कैटेगरियों में इसको रखा गया है, ये दो तीन चीज़ आपको इनमें से याद करनी है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके, इन्हीं में से बनेंगे क्वेश्चन। जैसे आपको इनको याद कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। जैसे हमारी होगी पहली तो आपको नोट करनी है लकड़ी की आग। लकड़ी की आग को जैसे क्लास ए फायर में रखते हैं, जैसे बताता हूँ आपको। पहली होगी लकड़ी, आप ऐसे भी एक तरीका ट्रिक बताता हूँ, उसको ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। पहली हो गई लकड़ी भाई, लकड़ी से निकला तेल, तो हमारी क्लास बी फायर हो गई तेल की। और तेल से भाई बनी गैस, गैस वाली हो गई सी। और गैस से बनी बिजली, तो इस तरीके से बिजली से वाली होगी हमारी डी। तो अब इस तरीके से भी आपको इनको जो है याद रख सकते हो। जैसे पहली हो गई हमारी लकड़ी की आग। लकड़ी की आग को जो हम क्लास ए फायर से डिनोट करते हैं, आपको ये याद कर लिया। और इसको बुझाने के लिए जो अब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। नंबर 2 हो गया भाई, जैसे लकड़ी से बना तेल वाली हो गई बी, ये थी तो वह हो गई हमारी नेक्स्ट बी। तेल वाली को जो हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 का यूज़ करके जो उसे बुझाते हैं और उसे भी कैटेगरी में रखते हैं। वही सिंपल है, बस ये याद करनी है आपको। और जैसे नंबर 3 हो गया तेल, फिर तेल आ गया, तेल से बन गई हमारी गैस को जो हम सी में रखते हैं, ये भी हो गई। और इसको बुझाने के लिए जो हम आपको सिंपल यही याद करना पड़ेगा, उसको बुझाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो इसको जो हम ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। और नंबर 4 हो गई हमारी
बिजली की आग। और एक चीज़ बता देता हूँ, बिजली की आग कई बार इसको मतलब इसमें जो धातु की आग भी जो है इसमें जो है कई बार पूछ लेते हैं। क्लास डी में ही आपको धातु की आग होगी जो जो लगती है, वही भी पूछ सकते हैं कई बार। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली की आग और धातु की आग क्लास डी फायर में रखी गई है। जैसे बिजली की आग लगती है वो हमारी डी से हो गई, और इसको बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है हेलन एक्सटिंग्विशर। और CTC की फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपको नोट कर लेना है। ये हमारे जो है कंप्लीट हो गए। होप करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आपको कमेंट करके बताना है। मुझे नहीं लगता ये भी आग वाले इनमें जो आपको कोई दिक्कत आएगी। मैंने बहुत जितना अच्छे से हो सकता था मैंने उतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। और वहाँ यहाँ पर जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से जो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें जो है नोट की हुई है जो इस चैप्टर में नहीं दी हुई थी इस बुक में, तो मैंने जो निमी वाली बुक होती है उसमें से ये चीज़ें जो है ली हुई है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो ये चीज़ें मैंने नोट की हुई है, ये चीज़ें भी आपको मैं मतलब बोनस के उस रूप में जो आपको बताता हूँ। चैप्टर तो हमारा जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये भी आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा पहला होगा भाई कचरे की सामग्री, और इसका जैसे हमको कलर कोड बताना है तो कौन सा कचरा जो कौन से डिब्बे में जो डालते हैं ये हमको पढ़ना है। और जो आपके जो कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें भी काफ़ी पूछे जाते हैं रेलवे वगैरह में। जैसे कागज़ के लिए होता है हमारा नीला डिब्बे का कलर कोड होता है नीला। जैसे प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक से पीला, पी से प्लास्टिक, पी से पीला, पीला मतलब येलो। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो ये। और नंबर 3 हो गया धातु। मगर आपको जो है कोई लोहे वगैरह की कुछ धातु वगैरह डालनी है तो उसके लिए जो रेड डिब्बे का यूज़ करते हैं यानी कि लाल का। और नंबर 4 आएगा हमारा भाई कांच के लिए जो हम ग्रीन डिब्बे का यूज़ करते हैं यानी कि हरा। वो खाद्य सामग्री वगैरह डालनी है हमको, उसके लिए जो हम डिब्बे का कलर कोड होना चाहिए भाई वो होना चाहिए हमारा काला। और नंबर 6 है भाई अन्य कोई चीज़ वगैरह डालनी है तो उसके लिए जो हम स्काई ब्लू का डिब्बे का यूज़ करते हैं यानी कि डिब्बे का कलर कोड स्काई ब्लू होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता भाई हमारा प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा तो आपको पता होगा, प्राथमिक चिकित्सा में ABC दिए होते हैं। ABC का जो आपको अर्थ बताना है तो हमारा पहला दिया हुआ भाई ए से बन गया हमारा एयरवे, और B से हो गया ब्रीथिंग, और C से हो गया सर्कुलेशन। ये आपको याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये अलग से नोट किए हुए हैं। ए से एयरवे मतलब व्यक्ति की सांस में मतलब सांस चल रही है नहीं, रुकावट वगैरह तो नहीं हो रही। ए का मतलब ये हो गया हमारा। B से ब्रीथिंग मतलब क्या व्यक्ति सांस ले रहा है आपको ये चेक करना है। और नंबर C से होगा सर्कुलेशन, क्या व्यक्ति की नाड़ी चल रही है मतलब उसकी खून वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा। C से होगा सर्कुलेशन। ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं जो है नोट की हुई है। और फिर हमारे थोड़े साइन वगैरह थोड़े इसमें दिए नहीं हुए थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंडेटरी साइन अनिवार्य संकेत चिन्ह, जैसे स्टॉप, गिव वे और ओवरटेकिंग वगैरह के मैंने फिगर बनाए हुए हैं। वार्निंग साइन में ये गार्डेड हो गया, और ये होगा हमारा अनगार्डेड। इसमें जैसे आपको गार्ड हाल लगा हुआ दिख रहा होगा आपको स्पीकर में, तो ये हमारा हो गया गार्डेड। और जैसे इस पर कोई गार्ड नहीं लगा हुआ है, रेल के इंजन का फिगर बना हुआ है, ये होगा हमारा अनगार्डेड। इन्फॉर्मेशन साइन तो आपको पता होगा, ये हमारा होगा इन्फॉर्मेशन साइन। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर हमारा यहीं पर जो कंप्लीट होता है, और आपको मतलब मैंने तो जितना हो सके अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है, और आपको मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप जो है कमेंट में आपको बताना है। और मतलब आपको वीडियो आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो है इस चैनल पर जो हमें फिटर थ्योरी का जो कंप्लीट कोर्स वीडियो जो है डालने वाला हूँ चैप्टर वाइज। जैसे हमारा पहला चैप्टर हो गया, हम कल या परसों में जो है दूसरा चैप्टर जो है मैं इस चैनल पर जो है डाल दूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। धन्यवाद।